हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें पूछा जाता है कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा किस स्पीच में होती है। तो इसमें कहाँ से होती है? डायरेक्ट स्पीच में। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होती है? वहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा और कोमा को रिमूव करके कनेक्टर लगा देते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है वहाँ पे इफ़ या वेदर लगाते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड आती है जैसे हु, क्वेश्चन वर्ड हु होती है जो WH से स्टार्ट होती है, हु, व्हाट, ये सब में कोई कनेक्टर नहीं लगती है, उसी को ही हम प्लेस कर देते हैं। व्हाट, वाई, इसी में से हाउ एक टू आता है जो H से स्टार्ट होती है, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। तो ये सब में कोई कनेक्टर नहीं लगती है, उसी को ही हम प्लेस कर देते हैं। चलिए आज हम सेंटेंस को देखते हैं कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे इसमें क्या क्या चेंज होती है। टेंस में चेंज होती है, टेंस चेंज होती है या कोई प्रोनाउन चेंज होती है। सबसे पहले यहां देखेंगे ही सेड टू मी। सेड टू, जब भी सेंटेंस में सेड टू आती है, डायरेक्ट स्पीच में सेड टू आती है और ये स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट मतलब जैसे आई एम राइटिंग एन आर्टिकल, मतलब सिंपल सा किसी को हम जवाब देते हैं तो वो स्टेटमेंट होती है। तो वहाँ पे सेड टू के जगह में हम लिखते हैं टोल्ड। टोल्ड लिखते हैं, सेड टू के जगह में टोल्ड लिखते हैं। और टेंस हम किस में चेंज करते हैं? जब पास्ट टेंस में होती। ये सेड पास्ट टेंस में है, अगर यहाँ पे से होता तो हमें कोई चेंज करने का ज़रूरत होता नहीं है टेंस में, सिर्फ हम पास्ट टेंस में ही चेंज करते हैं। पास्ट टेंस में रहेगा तब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं जो टेंस को। यहाँ पे पास्ट टेंस में है, सेड टू को हम क्या में चेंज करते हैं? टोल्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो है उसी को लिख देते हैं ही टोल्ड मी। ही टोल्ड मी, यहाँ पर कोमा है, देखिए कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हम रिमूव कर देते हैं। तो उसके जगह में क्या लिखेंगे? दैट। दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब आई प्रोनाउन। प्रोनाउन को किसके हिसाब से चेंज करते थे? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही के हिसाब से चेंज करेंगे। यहाँ पर ही, तो ही के साथ एम तो लगेगा नहीं, तो ही के साथ अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाए, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वज और वियर। वज और वियर, तो ही के साथ वियर लगेगा नहीं, वज लगाएंगे, तो ही वज। बाद बाकी जैसे वैसे लिख देते हैं। ही वज राइटिंग He was writing an article. He was writing an article. क्या? He told me that he was writing an article. डायरेक्ट स्पीच में क्या होती है? जो स्पीकर होती है वो खुद बोलता है। जैसे he said, वो खुद बोला था, he खुद बोला था। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? हम इनडायरेक्टली किसी और बोल रहा है कि वो बोल रहा था कि वो बोल रहा था कि वो आर्टिकल लिख रहा था। वो बोल रहा था कि यहाँ पे की हो रहा है, वो आर्टिकल लिख रहा था। तो ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड मी दैट he was writing an article. Next है the teacher said the sun sets
इन द वेस्ट। द टीचर, यहाँ सब्जेक्ट जो है उसी को ही लिखना होता है। द टीचर, यहाँ पे सिर्फ सेड है। यहाँ क्या था, सेड टू था तो हम टोल्ड में चेंज किए। यहाँ सिर्फ सेड है तो सेड को ही लिखेंगे। स्टेटमेंट में है, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। द टीचर सेड दैट। दैट से हमारा कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव हो जाती है। द टीचर सेड दैट। अब यहाँ पे द सन है, क्योंकि यहाँ पे द सन है वो उसी को ही लिख देते हैं। द सन, क्योंकि सन के बारे में ही बात हो रहा है। द सन, क्या यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट टेंस होना चाहिए। पर ये क्या है, सच्चाई है, फैक्ट है कि सन सेट्स इन द वेस्ट। ये क्या है, सच्चाई है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे होती है, तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। सेट्स इन द वेस्ट। जो फैक्ट होता है, साइंटिफिकल प्रूफ होती है, वो सबको हमें टेंस चेंज करने का जरूरत नहीं होता है, उसी को ही प्लेस कर देते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगी। द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट है सी सेड टू मी। सी सेड टू मी, फिर से आ गया सेड टू, तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, टोल्ड। टोल्ड में चेंज करेंगे, यहाँ सी है सब्जेक्ट। सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट। कनेक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा दैट लगती है, इससे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हम रिमूव करते हैं। द मून, सी टोल्ड मी दैट द मून, यहाँ पे देखिए द मून इज ब्राइट टूनाइट, और टूनाइट के बाद में बात हुई है, आज की रात, तो उसी दिन का ही बात हुई है, तो इसमें टेंस चेंज करेंगे। द मून वज, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस करेंगे। ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है, एक दिन का बात हुई है तो यहाँ पास्ट टेंस चेंज करते हैं। सी टोल्ड मी दैट द मून वॉज ब्राइट, ब्राइट अब टू नाइट नहीं लिखेंगे, उस रात की बात करेंगे, उस रात की, तो दैट नाइट, दैट नाइट। सी टोल्ड मी दैट द मून वॉज ब्राइट दैट नाइट। तो ये था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज किए, यहाँ प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं। अगर पास्ट टेंस में रहेंगे तो पास्ट टेंस कर देते हैं, और फ्यूचर और प्रेजेंट रहता है तो उसको टेंस चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू।